तो दोस्तों, आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग दही वाली मगम्मा पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। इस पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा और इस पाठ जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? जी दोस्तों, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में श्रीनिवास, बी सात कोड़ी होता, सी ईश्वर, डी में सुजाता। इसका सही आंसर क्या होगा? ए में श्रीनिवास, बी सात कोड़ी होता, सी ईश्वर, डी में सुजाता। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए श्रीनिवास। श्रीनिवास के बारे में अगर चर्चा करूं तो इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार में हुआ था और ये जो पाठ है एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ए में लक्ष्मी, बी मगम्मा, सी पार्वती और डी में सीता। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ए में लक्ष्मी, बी में मगम्मा, सी में पार्वती और डी में सीता। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी में सबसे प्रमुख पात्र है मगम्मा और ये जो मगम्मा है ये 5 सुपारी खाया करती थी और मगम्मा के गांव जो है औलूर के पास वेंकटपुर के रहने वाली थी मगम्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? ए पटना, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कलकत्ता। ए पटना, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कलकत्ता। क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बेंगलुरु। यानी जो कथावाचक है, जो लेखक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बेंगलुरु के रहने वाले थे। चौथा प्रश्न, वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? ए माताओं को, बी पुत्रियों को, सी बहुओं को, डी छात्रों को। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सी बहुओं को। ये जो पाठ है दोस्तों ये बहुओं को संदेश देता है। पांचवा प्रश्न है हमारा दोस्तों, मगम्मा क्या बेचती थी? जी दोस्तों, मगम्मा क्या बेचती थी? ए दूध, बी घी, सी दही और डी माठा। सही आंसर होगा दोस्तों दही, क्योंकि पाठ का ही नाम है दही वाली मगम्मा। तो मगम्मा क्या बेचती थी दोस्तों? तो दही। छठा प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा के गांव का नाम क्या था? मगम्मा के गांव का नाम क्या था? ए सोलापुर, बी खिदिरपुर, सी वेंकटपुर और डी रामपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए है सोलापुर, बी खिदिरपुर, सी वेंकटपुर और डी रामपुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा वेंकटपुर। मगम्मा जो थी वो वेंकटपुर के रहने वाली थी और ये वेंकटपुर जो है औलूर के पास में ही पड़ता है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी? ए तिरंगा या गुटखा, बी पान सुपारी, सी खैनी, डी इनमें से सभी। सही आंसर क्या है? आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। ए तिरंगा, बी पान सुपारी, सी खैनी, डी इनमें से सभी। क्या इसका उत्तर होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पान सुपारी। मगम्मा पान सुपारी खाया करती थी। आठवां प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। आज, दोपहर से, बी शाम से, सी रात से, डी सुबह से। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए दोपहर से। नवा प्रश्न, कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से जाना, समझा और पढ़ा है तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी मखमल के। 10वां प्रश्न है हमारा दोस्तों, रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? रगम्पा कहाँ का रहने वाला था? ए सोलापुर, बी खिदिरपुर, सी रामपुर, डी वेंकटपुर। तो आप लोग जब इस कहानी को पढ़े होंगे तो मगम्मा के गांव का ही रहने वाला रगम्पा था। तो जब मगम्मा वेंकटपुर का रहने वाला था तो रगम्पा कहाँ का रहने वाला होगा? तो आप लोग जान चुके होंगे कि इसका सही